आज हम आपकी जेबीटी फर्स्ट ईयर की हिंदी की बुक की इकाई 2 व्याकरण शिक्षण शुरू करने जा रहे हैं। बुक में तो काफ़ी बड़ी है ये, इसे नोट से कंटिन्यू करते हैं। इकाई 2 व्याकरण शिक्षण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। इस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। वर्णों के दो भेद। स्वर व्यंजन। स्वर जिस ध्वनि के उच्चारण के लिए अन्य सहायक ध्वनि की आवश्यकता नहीं पड़ती उसे स्वर कहते हैं। स्वरों के भेद। स्थान के आधार पर स्वरों के 9 भेद हैं। कंठे जिस स्वर का उच्चारण कंठ या कोमल तालु से हो उसे कंठे स्वर कहते हैं। अ और ए। तालव्य जिस स्वर का उच्चारण स्थान तालु से हो उसे तालव्य स्वर कहते हैं। ई। मूर्धन्य जिस स्वर का उच्चारण मूर्धा से किया जाता है उसे मूर्धन्य कहते हैं। री। दंते दंते से तात्पर्य है ऊपर के दांत। जिस स्वर के उच्चारण के लिए दांतों की सहायता ली जाती है जैसे री। ओष्ठ्य द्व्योष्ठ्य जिन स्वरों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों की सहायता ली जाती है वे द्व्योष्ठ्य कहलाते हैं। उ ओ। नासिकय जिस स्वर का उच्चारण नासिका विवर से होता है उसे हम नासिकय स्वर कहते हैं। अंग। कंठ तालव्य जिन स्वरों का उच्चारण कंठ और तालु दोनों स्थानों से एक साथ होता है उन्हें कंठ तालव्य कहते हैं। ओ कंठ ओष्ठ्य। ए कंठ तालव्य। कंठ ओष्ठ्य जिन स्वरों का उच्चारण कंठ और ओष्ठ दोनों स्थानों से एक साथ होता है उन्हें कंठोष्ठ्य स्वर कहते हैं। दंत्योष्ठ्य जिस स्वर का उच्चारण दंत और ओष्ठ दोनों से एक साथ होता है उसे दंत्योष्ठ्य कहते हैं। व। मुखाकृति के आधार पर स्वरों के भेद। अग्र स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का अग्र भाग सक्रिय रहता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का पिछला भाग सक्रिय रहता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। संवरित स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुला हो उन्हें संवरित स्वर कहते हैं। ईशत संवरित स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा और मुख विवर के ऊपरी भाग की धुरी संवरित स्वर की अपेक्षा अधिक होती है उसे ईशत संवरित स्वर कहते हैं। विवरित स्वर जिन स्वरों के उच्चारण के समय मुख विवर अधिक खुला रहता है उन्हें विवरित स्वर कहते हैं। ईशत विवरित जिन स्वरों के उच्चारण के समय मुख विवर अपेक्षाकृत कम खुला रहता है उन्हें ईशत विवरित कहते हैं। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के भेद। वृत्ताकार स्वर जिन स्वरों के उच्चारण के समय ओष्ठों की स्थिति वृत्ताकार हो जाती है। अर्धवृत्ताकार स्वर जिन स्वरों के उच्चारण के समय ओष्ठों की स्थिति न तो वृत्ताकार होती है और न ही अवृत्ताकार होती है बल्कि दोनों के बीच की स्थिति होती है। अवृत्ताकार स्वर जिन स्वरों के उच्चारण के समय ओष्ठ गोलाकार नहीं होते और न ही अर्धवृत्ताकार होते हैं उनकी स्थिति स्वाभाविक और उदासीन बनी रही जाती है। मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद। हस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हस्व स्वर कहते हैं। अ ई उ। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं का या एक मात्रा से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। आ ई उ ए ओ आ। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दो स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। ओम। कंठ की मांसपेशियों के आधार पर स्वरों के भेद। दृढ़ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कंठ पिटक और ठोड़ी के बीच की मांसपेशियां दृढ़ हो जाती हैं अथवा उनमें तनाव उत्पन्न हो जाता है उनको हम दृढ़ स्वर कहते हैं। शिथिल स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कंठ पिटक और ठोड़ी के बीच की मांसपेशियां शिथिल रहती हैं अथवा उनमें किसी प्रकार का तनाव नहीं होता ऐसे स्वर शिथिल कहलाते हैं। अनुनासिकता के आधार पर स्वरों के भेद। अनुनासिक स्वर इन स्वरों के उच्चारण के समय ध्वनि मुख विवर के साथ साथ नासिका विवर से भी निकलती है इसलिए अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए शिरोरेखा के ऊपर चंद्रबिंदु लगाया जाता है। निरुनासिक स्वर वे स्वर जिनकी ध्वनि केवल मुख विवर से निकलती है उन्हें निरुनासिक स्वर कहते हैं।
अनुनासिक स्वर और अनुस्वार में अंतर। अनुनासिक स्वर है और अनुस्वार व्यंजन। अयोगवाह अनुस्वार और विसर्ग को क्रमशः अ के साथ लिखा जाता है, परंतु ये स्वर ध्वनियाँ नहीं हैं। संस्कृत व्याकरण में इन्हें अयोगवाह कहते हैं। इनका उच्चारण व्यंजनों की तरह स्वर की सहायता द्वारा होता है, इसलिए अयोगवाह के उच्चारण से पूर्ण स्वर आता है। व्यंजन वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में प्रश्वास की वायु मुख्य अवयवों द्वारा पातित होती है, जो प्राय स्वर ध्वनि से संयुक्त होती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से दो आधारों पर विभक्त किया जाता है: उच्चारण स्थान, प्रयत्न। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के भेद। काकलय जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ में स्थित काकल से होता है, उनको काकलय व्यंजन कहते हैं। ह इनके उच्चारण के समय मुख विवर पूर्णतया खुला रहता है। कंठय हिंदी के वे व्यंजन जिनका उच्चारण कंठ से होता है, उन व्यंजनों को कंठे व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा का पिछला भाग तालु को स्पर्श करता है। कवर्ग के पहले के 4 व्यंजन क, ख, ग, घ कंठे व्यंजन हैं। तालव्य जिन व्यंजनों का उच्चारण तालु से होता है, उनको तालव्य व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवाग्र कठोर तालु को स्पर्श करता है। च, छ, ज, झ तथा य, श तालव्य व्यंजन हैं। मूर्धन्य जिन व्यंजनों का उच्चारण मूर्धा से होता है, उनको मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवाग्र कठोर तालु के पिछले भाग से स्पर्श करता है। ट, ठ, ड, ढ और र, श मूर्धन्य हैं। वत्सरे जिन व्यंजनों का उच्चारण वत्स से होता है, उनको हम वत्सय व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा की नोक वत्स अर्थात ऊपरी मसूड़े का स्पर्श करती है। न, ल, र, ज, ड, ठ। दंतय जिन व्यंजनों का उच्चारण दांतों से होता है, उनको दंतय व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा की नोक ऊपरी दंत पंक्ति का स्पर्श करती है। त, थ, द, ध, न, स। ओष्ठय वे व्यंजन जिनका उच्चारण दोनों ओष्ठों से होता है, उनको ओष्ठय व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय दोनों ओष्ठ स्पर्श करते हैं तथा जीवा निष्क्रिय रहती है। प, फ, ब, भ। जीवामूलीय जिन व्यंजनों का उच्चारण जीवामूल से होता है, उनको जीवामूलीय व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा का मूल भाग तालु के पिछले भाग से हल्का सा स्पर्श करता है। क, ख, ग, ज। दंत्योष्ठ्य जिन व्यंजनों का उच्चारण दांतों तथा ओष्ठों दोनों के सहयोग से होता है, उनको दंत्योष्ठ्य व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय दांत ओष्ठ का स्पर्श करते हैं। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद। स्पर्श व्यंजन हिंदी के वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय कंठ से लेकर ओठों तक स्थित मुखावयवों को या तो जिह्वा स्पर्श करती है या कोई भी दो या अधिक अवयव परस्पर स्पर्श करते हैं, उन व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ। स्पर्श संघर्षी व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय किन्हीं दो अवयवों का परस्पर स्पर्श हो तो बाहर निकलने वाली प्रश्वास की वायु को इस स्पर्श के कारण बाहर निकलने के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़े, उन व्यंजनों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। च, छ, ज, झ। संघर्षी व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख अवयव परस्पर इतने समीप आ जाएं कि बाहर निकलने वाली प्रश्वास की वायु इस संक्रिय मार्ग से निकलने के लिए अत्यधिक संघर्ष करना पड़े, उन व्यंजनों को संघर्षी व्यंजन कहते हैं। श, स, व, फ। पार्श्विक व्यंजन जीवा की नोक मुर्दा को स्पर्श करती है तथा बाहर निकलने वाली प्रश्वास की वायु जीवा के दोनों ओर से बाहर निकले तो ऐसे प्रयत्न से उत्पन्न व्यंजनों को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ल लुंठित व्यंजन वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीवा मुर्दा स्पर्श करने से पहले ही बेलन की तरह लुढ़क कर नीचे गिर जाती है, उन व्यंजनों को लुंठित व्यंजन कहते हैं। र उत्क्षेपित व्यंजन
वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीवा की नोक तालु को एक झटके के साथ स्पर्श करके वापस अपनी स्थिति में आ जाती है, उन व्यंजनों को उत्क्षेपित व्यंजन कहते हैं। ड ड अंतस्थ व्यंजन या अर्धस्वर कुछ ध्वनियाँ जिनका उच्चारण जिनकी प्रकृति स्वरों के समान तो होती है, परंतु उनमें व्यंजनों की प्रकृति भी पाई जाती है। ऐसे ध्वनियों को अंतस्थ या अर्धस्वर कहते हैं। य व अनुनासिक व्यंजन वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय दांत, ओठ, जीभ आदि के स्पर्श के कारण प्रश्वास की वायु नासिका विवर से बाहर निकलती है, उन्हें अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। ड न न न म स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों के भेद। अघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उनको अघोष कहते हैं। वर्गों के प्रथम तथा द्वितीय व्यंजन क ख च छ ट ठ त थ प फ तथा फ श श स। सघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उनको सघोष कहते हैं। वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यंजन ग ग ड ज झ न ड ड न ध न ब भ म तथा ड द ज य र ल व ह। प्राण तत्व के आधार पर व्यंजनों के भेद। अलप प्राण वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण के समय प्रश्वास वायु की कम मात्रा बाहर निकलती है, ऐसी ध्वनियों को अलप प्राण ध्वनियाँ कहते हैं। पांचों वर्गों के प्रथम और तृतीय और पंचम वर्ण अलप प्राण हैं। क ग ड ज ज न ट न त द न प ब म। महाप्राण व्यंजन वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण के समय प्रश्वास वायु की अधिक मात्रा बाहर निकलती है, ऐसी ध्वनियों को महाप्राण व्यंजन कहते हैं। पांचों वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण को महाप्राण ध्वनियाँ कहते हैं। क घ छ झ ठ ड थ ध फ भ। अनुनासिकता के आधार पर व्यंजन के भेद। मौखिक जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय प्रश्वास वायु केवल मुख विवर से ही उत्पन्न होती है उन्हें मौखिक व्यंजन कहते हैं। नासिके व्यंजनों को छोड़कर बाकी सभी व्यंजन मौखिक व्यंजन हैं। क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ य र ल व श स ह क्षत्रिय अक्षत्र ज्ञ। नासिके या अनुनासिके जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय श्वास वायु नासिका विवर से निकलती है उन्हें नासिके व्यंजन कहते हैं। ड न न ग न अनुनासिके हैं, परंतु चंद्रबिंदु अर्धनासिके है क्योंकि वह ध्वनि नासिका और मुख विवर दोनों से उत्पन्न होती है। मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर व्यंजन के भेद। दृढ़ व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख की मांसपेशियां दृढ़ होती हैं उन्हें दृढ़ व्यंजन कहते हैं। शिथिल व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख की मांसपेशियां शिथिल होती हैं उन्हें हम शिथिल व्यंजन कहते हैं। मध्यम व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख की मांसपेशियां न तो दृढ़ होती हैं और न ही शिथिल होती हैं बल्कि सामान्य स्थिति में रहती हैं उनको हम मध्यम व्यंजन कहते हैं। संयुक्तता के आधार पर व्यंजन के भेद। वियुक्त या स्वतंत्र व्यंजन जो व्यंजन स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होते हैं उनको वियुक्त या स्वतंत्र व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन दो ध्वनियाँ एक पूर्ण और एक अपूर्ण मिलकर संयुक्त व्यंजन का निर्माण करती हैं। द्वित्व व्यंजन एक व्यंजन का अपने समरूप व्यंजन से मिलना द्वित्व व्यंजन कहलाता है। अक्षर किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्चारित न्यूनतम इकाई को अक्षर कहते हैं। हम कह सकते हैं कि वह छोटी से छोटी इकाई अक्षर है जिसका उच्चारण वायु के एक झटके से होता है। बलाघात शब्द का उच्चारण करते समय जो बल दिया जाता है उसे हम बलाघात कहते हैं। अनुतान भाषा बोलने में जो सुर का उतार चढ़ाव होता है उसे अनुतान कहते हैं। संगम प्रवाह में किन अक्षरों के बीच में हल्का सा विराम है उसको जानना जरूरी होता है, वस्तुतः इसी विराम को संगम कहते हैं।
शब्द शब्द एक ऐसा सार्थक ध्वनि समूह है जिसमें व्याकरण के प्रयोग के अनुसार अर्थ का बोध कराने की क्षमता होती है। शब्दों के भेद स्रोत अथवा व्युत्पत्ति के आधार पर। अज्ञात व्युत्पत्ति के आधार पर देशज शब्द। हिंदी में अज्ञात शब्दों को देशज कहा जाता है। इस प्रकार के शब्द लोक व्यवहार से स्वतः विकसित होते हैं अतः इसकी व्युत्पत्ति का कुछ पता नहीं होता, जैसे रुई। ज्ञात व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो त्यों के त्यों हिंदी में ले लिए गए हैं उनको तत्सम शब्द कहते हैं। इन्हीं ही परंपरागत शब्द भी कहते हैं, जैसे नेत्र, दुग्ध। तद्भव शब्द संस्कृत के जो शब्द अपने मूल से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे दूध। विदेशी शब्द विदेशज शब्द विदेशी भाषाओं के शब्दों का हिंदी में काफ़ी प्रयोग होने लगा है, जैसे डॉक्टर। संकर शब्द इन शब्दों को द्विज अथवा मिश्रित शब्द भी कहते हैं। दो या दो से अधिक भाषाओं के शब्दों से मिलने से जो एक अन्य शब्द बनता है उसे संकर शब्द कहते हैं, जैसे रेलगाड़ी। पारिभाषिक शब्द विज्ञान की दृष्टि से बने शब्द पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। बैंक, खाता। अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित होते हैं अनुकरणात्मक शब्द कहलाते हैं, जैसे कांव कांव, गड़ गड़, बड़ बड़। रचना के आधार पर शब्दों के भेद। ऋण वे शब्द जो किसी अन्य शब्द के योग से नहीं बनते, इनको मूल शब्द भी कहते हैं, जैसे घोड़ा। यौगिक वे शब्द जिनके सार्थक खंड हो सकते हैं। हिंदी में इस प्रकार के शब्द प्राय उपसर्गों अथवा प्रत्ययों से बनते हैं, जैसे कुमति। योग ऋण वे शब्द जो यौगिक होने पर भी सामान्य अर्थ प्रकट नहीं करते बल्कि विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उनको योग ऋण कहते हैं, जैसे पंकज। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। एकार्थी शब्द वे शब्द जिनका वाच्यार्थ केवल एक होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे अपराधी, कानून के विरुद्ध गया व्यक्ति। पर्यायवाची शब्द जब दो या दो से अधिक शब्द समान अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जैसे शिव, महादेव, शंकर। विपरीतार्थक विलोम शब्द जब दो या दो से अधिक शब्द विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, जैसे अनुज, अग्रज। समरूपी भिन्नार्थक शब्द जलज, कमल। अनेकार्थक शब्द या अनेकार्थी शब्द सोना, कनक, स्वर्ण। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अटल, जो न टले। संधि जब दो वर्णों के परस्पर समीप आने से अथवा उनमें मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, जैसे हिम जमा आले, हिमालय। संधि के भेद। स्वर संधि दो स्वरों के परस्पर समीप आने से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। परिजमा इच्छा, परीक्षा। स्वर संधि के 5 भेद। दीर्घ संधि हसव या दीर्घ अ ई उ के आगे क्रमशः हसव या दीर्घ अ ई उ आ जाए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई उ बन जाते हैं। विधा जमा अर्थी, विधार्थी। गुण संधि यदि अ या आ के आगे ई या ई हो तो दोनों के मिलने से ए बनता है। यदि अ या आ के आगे उ या उ आए तो ओ बनता है। यदि अ या आ के आगे री आए तो अर बनता है। देव जमा इंद्र, देवेंद्र। वृद्धि संधि यदि अ आ से परे ए हो तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, और यदि अ आ से परे ओ हो तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। सदा जमा एव, सदैव। यण संधि यदि ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो ई को य हो जाता है। इसी प्रकार यदि उ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो उ को व हो जाता है, और यदि री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो री को र कहते हैं, जैसे अति जमा अधिक, अत्यधिक। अयादि संधि यदि ए ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए को अये
ए को आए, ओ को अव, ओ को आव बन जाता है। जैसे न जमा अक, नायक। व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जगत जमा ईश, जगदीश। यदि प्रथम वर्ण क च ट त प के बाद वर्ण का तीसरा चौथा वर्ण घ ध ज झ ड ढ द ध ब भ य र ल व ह आदि कोई भी स्वर आ जाए तो पहला वर्ण उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे दिक जमा गज, दिग्गज। जिस वर्ण के पहले क च ट त प के बाद न म आए तो पहले वर्ण को पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे क को ड, च को न, ट को न, त को न तथा प को म हो जाता है। उत जमा नति, उन्नति। यदि त के पश्चात ल आ जाए तो त ल में बदल जाता है। उत जमा लास, उल्लास। यदि किसी स्वर के बाद छ आ जाए तो छ से पहले च का आगम हो जाता है। परिजमा छेद, परिच्छेद। यदि म के पश्चात क से म तक कोई व्यंजन आ जाए तो म उस व्यंजन के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यदि विसर्ग से पहले अ हो और बाद में अ अथवा किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अथवा य र ल व ह आ जाए तो विसर्ग का ओ हो जाता है। मन जमा रथ, मनोरथ। ये विसर्ग से पूर्व अ आ से भिन्न कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर अथवा य र ल व ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग को र हो जाता है। दुर् जमा गुण, दुर्गुण। विसर्ग से पूर्व कोई स्वर हो और बाद में च छ श हो तो विसर्ग को श हो जाता है। हरि जमा चंद्र, हरिश्चंद्र। विसर्ग के आगे त तथा स हो तो विसर्ग को स हो जाता है। नि जमा तेज, निर्तेज। उच्चारण, उच्चारण का तात्पर्य बताते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। जब मनुष्य भाषा में प्रयुक्त होने वाली किसी ध्वनि को विशेष प्रयास द्वारा निकालता है उसे ध्वनि का उच्चारण कहते हैं। यदि बालकों को शुद्ध उच्चारण का ज्ञान होगा तो वह शिक्षक के विचारों को सुनकर सही ढंग से ग्रहण करेंगे, सही ढंग से शब्दों का उच्चारण करेंगे। शुद्ध उच्चारण से ही शुद्ध लेखन होगा। उच्चारण संबंधी दोषों का विवेचन कीजिए। स्वर वृद्धि, प्राय बच्चे शब्द में अनावश्यक रूप से स्वर की वृद्धि कर देते हैं। जैसे महेंद्र को महेंद्र। व्यंजन वृद्धि, अक्सर विद्यार्थी शब्दों में अनावश्यक व्यंजन वृद्धि कर देते हैं। जैसे पुत्र को पुत्र। स्वर लोप, कभी कभी किसी शब्द में स्वर को घटा दिया जाता है। जैसे अनाज को नाज। व्यंजन लोप, कभी कभी किसी शब्द में व्यंजन को घटा दिया। मैडम को मैम, ई को ई। विद्यार्थी प्राय की के लिए की, कवि को कवि करते हैं। उच्चारण के दोषों के कारणों पर प्रकाश डालिए अथवा हिंदी में उच्चारणगत अशुद्धियों पर प्रकाश डालें। ध्वनि यंत्र में विकार, कभी कभी किसी व्यक्ति के ध्वनि यंत्र में जन्म से या बाद में विकार उत्पन्न हो जाता है जिससे वह कुछ शब्दों का अशुद्ध उच्चारण करने लगता है। अध्यापक द्वारा अशुद्ध उच्चारण, यदि अध्यापक का उच्चारण अशुद्ध होगा तो बच्चे भी अशुद्ध उच्चारण ही करेंगे। वातावरण का प्रभाव, यदि बच्चे के माता पिता अथवा आस पड़ोस के लोग शब्दों का अशुद्ध उच्चारण करते हैं तो बच्चे भी करेंगे। अन्य भाषाओं का प्रभाव, भाषाओं के प्रभाव के फलस्वरूप हमारे उच्चारण में कुछ त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं।
उच्चारण संबंधी दोषों का निराकरण कैसे किया जा सकता है? यदि शिक्षक शब्दों का शुद्ध उच्चारण करेगा तो बच्चे भी शुद्ध उच्चारण करेंगे। इसलिए भाषा शिक्षक का उच्चारण हमेशा शुद्ध होना चाहिए। बच्चों को ऐसे बच्चों की संगति दी जानी चाहिए जो शुद्ध उच्चारण करते हैं। यदि किसी बच्चे के उच्चारण अवयव में कोई विकार है तो अभिभावक की सहायता लें। विशेषज्ञ चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए और समुचित उपचार कराना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर कक्षा में उच्चारण प्रतियोगिताओं का उच्चारण किया जाना चाहिए। ऐसा करने से बच्चों के दोषपूर्ण उच्चारण को सुधारा जा सकता है। विद्यालय में समय समय पर संवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना चाहिए और इन आयोजनों में बच्चों के दोषपूर्ण उच्चारण को ठीक किया जा सकता है। वर्तनी का अर्थ एवं महत्व बताते हुए प्रमुख वर्तनीगत अशुद्धियों पर प्रकाश डालिए। वर्तनी शब्द संस्कृत भाषा के वर्तन शब्द से बना है जिसका अर्थ व्यवहार स्थापन। वर्तनी शब्द के लिए अंग्रेजी में स्पेलिंग शब्द का प्रयोग होता है। वर्तनी का महत्व। शुद्ध वर्तनी द्वारा ही विद्यार्थियों में चारों भाषाई कौशलों की समुचित क्रिया संभव है। शुद्ध वर्तनी द्वारा ही शुद्ध उच्चारण तथा शुद्ध रूप से सुनने का विकास हो पाता है। शुद्ध वर्तनी द्वारा ही अन्य विषयों का शुद्ध ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। भाषा की शुद्धता वर्तनी पर ही आधारित होती है क्योंकि भाषा का स्थायी माध्यम लेखन ही है। वर्तनीगत अशुद्धियाँ। मात्रा के प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ, व्यंजन के लोप संबंधी अशुद्धियाँ, अनुस्वार व अनुनासिक के प्रयोग संबंधी, विसर्ग के प्रयोग संबंधी। वर्तनी सुधार के नियमों पर साधारण प्रकाश डालिए। त्र का प्रचलित रूप मान्य होगा। त जमा र संयुक्त रूप त्र तथा त्र दोनों ही मान्य होंगे। हिंदी के विभक्ति चिन्ह सभी प्रकार की संज्ञा शब्दों में प्रतिपादक से अलग लिखे जाएंगे, जैसे राम ने रावण को। हिंदी के विभक्ति चिन्ह सभी प्रकार के सर्वनाम शब्दों से प्रतिपादक से अलग नहीं बल्कि उसके साथ लिखे जाएंगे, जैसे आपको, आपने, उसको। फुल स्टॉप को छोड़कर अंग्रेजी के सभी चिन्ह ग्रहण कर लिए जाने चाहिए। पूर्ण विराम के लिए खड़ी पाई का प्रयोग किया जाना चाहिए। उपसर्ग व प्रत्यय। हिंदी शब्द रचना में उपसर्गों तथा प्रत्ययों के योगदान का विवेचन कीजिए। हिंदी में शब्द रचना के 3 आधार हैं: उपसर्ग का आधार, प्रत्यय का आधार, समास का आधार। उपसर्ग जो शब्दांश शब्द से पूर्व लगाकर उस शब्द के अर्थ में विशेष परिवर्तन देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय जो शब्दांश शब्दों के पीछे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय केवल क्रिया के मूल धातु के साथ मिलकर ही नए शब्द बनाते हैं। तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के साथ मिलकर उनके पीछे लगकर अर्थ परिवर्तन करते हैं। पंजाब जमा ई पंजाबी। विकारी तथा अविकारी शब्द। पद के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। शब्दों को वाक्य में प्रयुक्त होने पर वह अर्थ बोध की क्षमता रखता है, उसे पद की संज्ञा दी जाती है। विकारी एवं अविकारी पदों का विवेचन कीजिए। विकारी पद ये शब्द हैं जिनमें विकार अथवा परिवर्तन होता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये सब पद हैं क्योंकि लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार इनके रूप में विकार हो जाता है। अविकारी पद वे पद जो सदा एक जैसे रहते हैं और जिनमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता उन्हें अविकारी पद कहते हैं। क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादिबोधक, निपात पांचों अविकारी शब्द के प्रकार हैं। संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा देते हुए उसके भेदों पर प्रकाश डालिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम। संज्ञा के 5 भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञाएं किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष का बोध कराती हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मोहन। जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञाओं से एक जाति के पदार्थों तथा व्यक्तियों का बोध होता है वह जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं, जैसे मानव।
भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञाओं से पदार्थों के धर्म, गुण, दोष, अवस्था, व्यापार आदि भाव जाने जाते हैं वे भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। जैसे क्रोध। समुदायवाचक संज्ञा जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर समूह या समुदाय का वाचक होता है उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना। द्रव्यवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिनसे कोई वस्तु बनती है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पीतल। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाला, सुनने वाला व्यक्ति अथवा अनुपस्थित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके 3 भेद हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग लिखने वाला या बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता द्वारा श्रोता के नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह। निश्चयवाचक सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु एवं व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिनसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा घर है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिनमें किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आया है। संबंधवाचक सर्वनाम जो शब्द एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों से किसी प्रश्न का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या नाम है तुम्हारा। निजवाचक सर्वनाम यहाँ अपने लिए आप शब्द का या अपने आप शब्द का प्रयोग होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं आप खाना बनाऊंगा। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे काला घोड़ा। काला जो है यहाँ विशेषण है। विशेषण के 4 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति आदि का बोध कराए वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे ताजा पानी। संख्यावाचक विशेषण जो विशेषण किसी व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु की संख्या का बोध कराए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हम 4 दोस्त हैं। संख्यावाचक विशेषण के भेद। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से किसी की निश्चित संख्या का ज्ञान हो उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता जैसे कुछ विद्यार्थी। परिमाणवाचक विशेषण जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की नाप, तोल या मात्रा संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिस परिमाणवाचक विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध हो। मुझे 2 लीटर दूध दो। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित परिमाण का बोध न हो। जैसे कुछ केले लाओ। सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह मेरा घर है। क्रिया क्रिया को परिभाषित करते हुए उसके भेदों उपभेदों का साधारण विवेचन कीजिए। जिस शब्द या शब्द समूह से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। राम खाता है। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं का कर्म होता है और क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे महेश सेब खाता है। सकर्मक क्रिया के 2 भेद हैं। एक कर्मक क्रिया जिन क्रियाओं का एक कर्म होता है वे एक कर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। द्विकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं के 2 कर्म होते हैं वे क्रियाएं द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे विकास ने मोहन से पुस्तक लिखवाई। अकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं का कर्म नहीं होता और क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है वे क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे राजेश पढ़ता है।
प्रयोग रचना के आधार पर क्रिया के भेद 5 भेद हैं। संयुक्त क्रिया। किसी वाक्य में यदि एक से अधिक क्रियाएं हैं तो उन्हें संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। नाम धातु क्रिया। संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे हाथ से हथियाना। प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके दूसरों को करने के लिए प्रेरित करता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा कृष्ण से नाच नचवाती है। पूर्वकालिक क्रिया। किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से आने वाली क्रियाओं को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा खाना खाकर सो गई। कृदंत क्रिया। जो क्रियाएं क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय लगने से बनती हैं उन्हें कृदंत क्रियाएं कहती हैं। जैसे लिख जमा ता लिखता। कृदंत क्रिया के 4 भेद। वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया। वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया में ता प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे पढ़ जमा ता पढ़ता। भूतकालिक क्रिया। धातु में आ लगने से भूतकालिक क्रिया बनता है। लिख जमा आ लिखा। पूर्वकालिक कृदंत क्रिया। धातु के अंत में कर तथा करके जोड़कर पूर्वकालिक कृदंत क्रिया बनाया जाता है। जैसे खा जमा कर खाकर। क्रियार्थक कृदंत क्रिया। धातु के अंत में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रियार्थक कृदंतों की रचना होती है। खा जमा ना खाना। क्रिया विशेषण। जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे धीरे चलो। क्रिया विशेषण के 4 भेद। कालवाचक क्रिया विशेषण। जो विशेषण शब्द क्रिया का समय बताए उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे पिताजी कल आए। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो विशेषण शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराए उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम भीतर गया। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो अव्यय शब्द क्रिया की रीति संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राधा धीरे धीरे चलो। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया का माप तोल बताए उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा कम बोला कर। संबंधबोधक अव्यय। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट करते हैं। जैसे राम मोहन के साथ खेत में गया। रूप रचना के आधार पर संबंधबोधक अव्यय के 2 भेद हैं। मूल संबंधबोधक अव्यय। इन अव्ययों का अपना स्वतंत्र रूप होता है। जैसे बिना साथ। यौगिक संबंधबोधक अव्यय। जिन संबंधबोधक अव्ययों की रचना संज्ञा विशेषण क्रिया क्रिया विशेषण से होती है। जैसे बदला जमा ए बदले। मैं तुम्हारे बदले दिल्ली जाऊंगा। योजक समुच्चय बोधक। जो अव्ययों पदों पदबंधों तथा वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे और एवं। समुच्चय बोधक अव्यय के भेद 2 भेद हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। एक सी स्थिति वाले 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र शब्दों पदबंधों उपवाक्यों तथा वाक्यों को जोड़ने वाले अव्ययों को समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे मोहन बाजार गया और आम लाया। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। एक या अधिक आश्रित वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय शब्द व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे अगर तुम लगातार मेहनत करोगे तो जरूर सफल होगे। विस्मयादिबोधक या घोतक। विस्मयादिबोधक अव्यय वे रूप हैं जो आश्चर्य हर्ष शोक लज्जा घृणा व्यक्त करते हैं। इन्हें घोतक भी कहते हैं। निपात। वे अविकारी शब्द निपात कहे जाते हैं जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा क्रिया विशेषण के साथ प्रयुक्त होकर उसके साथ बल देने उसे सीमित करने तथा दूसरों को मिलाने का काम करते हैं। जैसे हाँ जी क्या नाम है आपका। कारक। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। इसके 8 भेद हैं। कर्ता। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का पता चले उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राधा खा रही है। कर्म कारक। जिस वस्तु अथवा व्यक्ति पर क्रिया का फल पड़े। जैसे राम ने रावण मारा।
करण कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कर्ता के काम करने के साधन का पता चले उसे करण कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। संप्रदान कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया की जाए। अशोक हवन के लिए सामग्री लाया। अपादान कारक संज्ञा के जिस रूप से में अलग होने का बोध हो। वृक्ष से फल टूटा। संबंध कारक संज्ञा के जिस रूप से वस्तु या व्यक्ति का दूसरे वस्तु या व्यक्ति से संबंध प्रकट हो। जैसे यह राम का घर है। अधिकरण कारक संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो। जैसे नदी में मछली है। संबोधन कारक किसी को बुलाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हो। जैसे हे ईश्वर आ जाओ।